शून्य से सृष्टि तक प्रथम से पहले न पृथ्वी थी, न चंद्र, न दिशा, न काल, सिर्फ एक मौन, एक अनंत शून्य। जब कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न प्रकाश, न अंधकार, तब भी कुछ तो था, एक अनंत शून्य जिसमें न कोई गति थी न कोई रूप, लेकिन उसी शून्य में छिपी थी अनंत सृष्टि की संभावना। और उसी संभावना से जन्म हुआ प्रथम ज्ञान का, प्रथम सृजनकर्ता का, ब्रह्मा का। प्रश्न है, क्या ब्रह्मा सच में एक देवता हैं या फिर वो हमारे भीतर की चेतना का ही एक रूप हैं? आइए चलते हैं उस यात्रा पर जहां अव्यक्त शून्य से सृष्टि बनी और सृष्टि से ज्ञान। ऋषियों ने कहा, सृष्टि से पहले केवल ब्रह्म था, न कोई आकार, न कोई सीमा, न कोई दिशा, न समय, न गति, सिर्फ एक अनंत असीम चेतना। एक ऐसी चेतना जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर संभावना का मूल होती है। इसे ही कहा गया परब्रह्म। परब्रह्म जो न जन्म लेता है, न कभी समाप्त होता है, जो न किसी रूप में बंधा है, न किसी नियम से सीमित। वह केवल होना है, एक शुद्ध अस्तित्व के रूप में। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शून्य जहां कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी सब कुछ है, जहां न प्रकाश है न अंधकार, क्योंकि दोनों का अस्तित्व ही नहीं, जहां न ध्वनि है न मौन, क्योंकि दोनों का भेद ही नहीं। ही है वह अवस्था जहां सृष्टि अभी केवल एक संभावना है, एक बीज की तरह। आधुनिक विज्ञान भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। वह कहता है कि इस विशाल ब्रह्मांड की शुरुआत हुई एक सिंगुलैरिटी से, एक ऐसा बिंदु जो अनंत रूप से छोटा था, लेकिन उसमें समाहित था पूरा ब्रह्मांड, समय, अंतरिक्ष, ऊर्जा और हर वह तत्व जो आज हम देखते हैं। सब कुछ एक ही बिंदु में सिमटा हुआ था। इसे ही भारतीय दर्शन में समस्त ब्रह्मांड एक चेतना में स्थित थी, जिसको परब्रह्म कहते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा प्रश्न। यदि सब कुछ उस एक बिंदु में था तो फिर उसमें गति किसने दी? वह पहला कंपन, वह पहली हलचल कहां से आई? वेद कहते हैं एक से अनेक होने की इच्छा। यही इच्छा, यही पहला विचार सृष्टि की शुरुआत बन गया और तभी उस शून्य में एक हलचल हुई। यह आरंभ के हलचल को कहा गया स्पंदन, एक सूक्ष्म कंपन जो न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, लेकिन वही सृष्टि की पहली लहर बनती है। कुछ इसे नाद कहते हैं, एक ऐसी ध्वनि जो सुनाई नहीं देती लेकिन हर ध्वनि का मूल है, जिसे ओम के नाम से जाना जाता है, जो 3 अक्षरों अ, उ और म का संयुक्त स्वरूप में ओम के रूप में जाना जाता है। वही नाद, या कहे यह 3 अक्षरों अ, उ और म धीरे धीरे कई अलग अलग प्रकार की नादों या अनुपात के सम्मिश्रण से धीरे धीरे स्थूल स्थिति में आने लगती है, जिसके कारण रूप लेने लगता है। और शायद यही वह क्षण था जब चेतना ने अपने ही अस्तित्व को इस प्रकृति में अनुभव किया। एक सूक्ष्म कंपन जो धीरे धीरे एक विशाल विस्फोट में बदल गया। विज्ञान इसे कहता है बिग बैंग और ऋषि कहते हैं ब्रह्म का विस्तार। दोनों की भाषा अलग है लेकिन संकेत एक ही है कि सृष्टि कभी बाहर से नहीं बनी, वह भीतर से फूटी और उस भीतर में कोई और नहीं, सिर्फ ब्रह्म था। लेकिन मूल अंतर भारतीय दर्शन और आज के आधुनिक विज्ञान में यह है कि भारतीय दर्शन कहता है कि चेतना के द्वारा सृष्टि का जन्म हुआ, जबकि आधुनिक विज्ञान में चेतना के मूल अस्तित्व को नहीं मानती है और यह उसको कहती है कि केमिकली अवस्था से निर्मित हो रही है, जो जीवों में हमें दिखती है। तो इस रूप में मूल अंतर है। और सृष्टि की जो मूल अवस्था है, जो चेतना के विषय में कही जाती है, तो आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझा है और रहस्य है और शायद रहेगी, क्योंकि वह चेतना की स्थिति अव्यक्त अवस्था है। भारतीय ऋषियों ने इसे केवल समाधि में अनुभव करने के लिए कहा है।
लेकिन अनुभव करने के बाद भी व्यक्त करना कठिन है। जैसे कि सुसुप्ति निद्रा का आप अनुभव करते हैं लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकते। ऋषियों ने कहा, चेतना के बिना सृष्टि केवल पदार्थ है, चेतना ही प्रकृति को वास्तविक अर्थ देती है। लेकिन उस ब्रह्म से पहला रूप कैसे प्रकट हुआ, किसने लिया पहला आकार, यहीं से शुरू होती है ब्रह्मा की कथा। ब्रह्म से प्रकट हुआ हिरण्यगर्भ सृष्टि का प्रथम बीज। ऋग्वेद इसे कहता है वह प्रथम गर्भ जिसमें समस्त लोकों एवं सृष्टि की संभावना छिपी थी। नदियां, पर्वत, जीवन सब उसी संभावना में सुप्त थे। जैसे जीव उत्पन्न होने से पहले जहां होता है उसे गर्भ कहते हैं, उसी प्रकार से इस पूरे सृष्टि की संभावना जहां व्यक्त होने से पहले होती है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसे अवकाश रूपी आकाश भी कहते हैं। हिरण्यगर्भ खुलता है, उसमें से कमल, उस पर ध्यानस्थ ब्रह्मा, ज्ञान के प्रथम दाता ब्रह्मा। कुछ पुराणों में भी ब्रह्मा को मूल चेतना ब्रह्म से ही प्रकट होने की बात कही गई है। ब्रह्म निर्गुण निराकार परम सत्य से ब्रह्मा सगुण रचनाकार का उदय। ब्रह्मा उस परम शक्ति का रचनात्मक पहलू है। ब्रह्म में जब एक आकृति का स्वरूप लेती है तो ब्रह्मा कहते हैं। इसीलिए इसमें आ शब्द को जोड़ा गया है। आ का अर्थ है आकृति लेना, आकार लेना। इसलिए ब्रह्म निराकार है और ब्रह्मा जब कहते हैं तो एक आकार रूपी होता है। इस ब्रह्म की अभिव्यक्ति जब प्रकृति में होती है तब उसे ब्रह्मा कहते हैं। दार्शनिक रूप में इसको ब्रह्मा केवल बाहरी देवता नहीं बल्कि हमारे अंदर की रचनात्मक चेतना का प्रतीक है। ज्ञान, बुद्धि और सृष्टि की क्षमता का नाम। जैसे हर विचार से हम अपनी दुनिया रचते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड के बुद्धि या विचारक हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि व्यक्त के समय महत तत्व अर्थात बुद्धि तत्व प्रकाश में आया। उसी तत्व की चेतन जीव के रूप में हम ब्रह्मा कहते हैं। अर्थात ब्रह्मा बुद्धि के ही प्रतीक है और बुद्धि से ही हम विचार करते हैं। बुद्धि का मूल गुण विचार करने का है और विचार के द्वारा ही हम निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं। ब्रह्मा वह केवल सृष्टिकर्ता नहीं थे, वे ध्यान में स्थित थे, तप में लीन, ज्ञान में प्रकाशित। इसीलिए भारतीय परंपरा उन्हें केवल देव नहीं योगी भी मानती है। चार मुख का अर्थ चार वेद, चार दिशा, चार ज्ञान का आयाम सर्वदृष्टि के रूप में देखती है। यहाँ पर कमल और सृष्टि के प्रतीक को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। कमल खिलता हुआ, जल, वेद, माला, हंस, यह वास्तव में क्या दर्शाते हैं? ब्रह्मा कमल पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि कमल प्रतीक है, यह सृष्टि के रहस्य को दर्शाती है। जल से निकलने के पश्चात भी जल से सर्वथा अलग रहना, ठीक उसी प्रकार से यह प्रकृति उस ब्रह्म चेतना से निकली है, लेकिन यह उससे सर्वथा अलग ही है। मूल अंतर है कि ब्रह्म चेतन है और प्रकृति जड़। वेद ज्ञान और व्यवस्था का चार वेदों का प्रतीक है। माला समय या काल चक्र का प्रतीक है। हंस विवेक का, जो सत्य असत्य में भेद कर सके। जैसे हंस दूध और जल को अलग करने की क्षमता रखता है, वैसे ही विवेक के द्वारा चेतन और जड़ के दोनों अलग स्वभाव के अस्तित्व के मूल अंतर हैं, उनको समझने की क्षमता आती है। ब्रह्म का स्वरूप अद्भुत है। 5 मुख 4 भुजाएं, 5 मुख 5 आयाम का ज्ञान, हर दिशा को देखते हैं, हर ज्ञान को जानते हैं। तथा 4 भुजाएं अर्थात हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम, क्योंकि हर प्रकार का ज्ञान उनमें स्थित है। कुछ संशय मन में आ सकते हैं कि ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं, फिर यहाँ 5 मुख क्यों कहा जा रहा है? उसे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।